सोचो तुम उड़ रहे हो एक कभी ना खत्म होने वाले हरे समुद्र के ऊपर। यह है न्यू गिनी, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड। इसका ज्यादातर हिस्सा ढका हुआ है एक शानदार रेन फॉरेस्ट से, जो मीलों तक फैला है, एक विशाल अटूट छत की तरह। ऊपर से ये एक बहुत बड़े हरे कालीन जैसा दिखता है, जिसमें गहरी वादियां और ऊंचे पहाड़ इस हरियाली से निकलते हैं। ये पुराना जंगल धरती के सबसे बड़े बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है, अनगिनत अनोखे पेड़ पौधों और जानवरों का घर। यहाँ की कई स्पीसीज दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। ये रेन फॉरेस्ट धरती के फेफड़ों की तरह काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ये हमारे क्लाइमेट को स्टेबल रखने में मदद करता है, हम सबके लिए एक जरूरी इकोसिस्टम। इसकी घनी हरी छत के नीचे कई राज छुपे हैं, जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। हर परछाई में कोई नया अजूबा हो सकता है, हर आवाज में कोई नई स्पीसीज। ये एक ऐसी दुनिया है जहां आज भी कुदरत का राज चलता है, पावरफुल और अनटेम्ड। न्यू गिनी का रेन फॉरेस्ट सचमुच एक कुदरती अजूबा है। और अब हम शुरू करते हैं अपना सफर इसके दिल में। इस हरे भरे लैब्रिंथ के अंदर रहते हैं स्पेक्टेक्युलर बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। उनके पंख नीले, लाल, पीले और हरे रंगों में चमकते हैं, एक जीता जागता इंद्रधनुष। लेकिन ये उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोर्टशिप डिस्प्लेज हैं जो उन्हें सबसे अलग बनाते हैं। मेल्स एक स्टेज साफ करते हैं और डैज़लिंग डांसेस करते हैं, अपने पंखों को इनक्रेडिबल शेप्स में बदलते हुए। 40 से ज्यादा स्पीशीज में से हर एक का अपना यूनिक डांस और गाना होता है। सुपर्ब बर्ड ऑफ पैराडाइज काले और नीले रंग का एक स्माइली फेस बन जाता है। राजियाना अपने नारंगी प्लूम्स दिखाता है। विल्सन्स का चमकीला नीला बॉल्ड हेड होता है। ये पक्षी रेन फॉरेस्ट के लिए बहुत जरूरी है, बीज फैलाते हैं और इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ये न्यू गिनी की जंगली खूबसूरती के और उसके नाजुकपन के सिंबल्स हैं। उनका सर्वाइवल इस कीमती जंगल की हेल्थ पर डिपेंड करता है। उन्हें खोजना हमेशा एक हैरानी भरी बात होती है। वो हमें रेन फॉरेस्ट के अनटेम्ड मैजिक की याद दिलाते हैं। यहाँ ब्यूटी और सर्वाइवल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। न्यू गिनी के अजूबे सिर्फ पक्षियों तक ही सीमित नहीं है। ऊंची कैनोपी में ट्री कैंगरूज डालियों पर कूदते फांदते हैं। ये वो कैंगरूज हैं जो पेड़ों पर रहने के लिए अडैप्ट हो गए हैं। लंबी चोंच वाला एचिडना, एक अंडे देने वाला मैमल, अपनी थूथन से कीड़े ढूंढता है। पुराने जमाने का एक जीता जागता नमूना। कस्कस, मुलायम रोए वाले मार्supials, जिनकी पूंछ पकड़ने वाली होती है, रात में धीरे धीरे घूमते हैं। कैसोवेरी, एक बहुत बड़ा उड़ ना सकने वाला पक्षी, जंगल के जमीन पर घूमता है, बीज फैलाता है और अपना रोब जमाता है। बड़े बड़े मॉनिटर लिजर्ड्स झाड़ियों में गश्त लगाते हैं, शिकार के लिए अपनी जीभ लपलपाते हुए। सांप, कुछ हार्मलेस कुछ वेनमस, चुपचाप पत्तों के बीच सरकते हैं। नदियों और स्वॉम्प्स में क्रोकोडाइल्स घात लगाए बैठे रहते हैं, पुराने जमाने के रेप्टाइल्स के सीधे वंशज। ये जीव जंगल के बहुत पुराने अतीत की याद दिलाते हैं। न्यू गिनी के आइसोलेशन ने इन अनोखे जानवरों को शांति से इवॉल्व होने दिया है। हर स्पीसीज रेन फॉरेस्ट के नाजुक बैलेंस में अपना रोल निभाती है। यहां इवोल्यूशन ने अपनी ही कहानी लिखी है। न्यू गिनी की कीड़ों की दुनिया अपनी डाइवर्सिटी में हैरान कर देने वाली है। लाखों स्पीशीज, जिनमें से कई अभी तक खोजी नहीं गई हैं, जंगल में भरी पड़ी हैं। क्वीन अलेक्जेंड्रास बर्डविंग, दुनिया की सबसे बड़ी तितली, अपने 30 सेंटीमीटर के विंग स्पैन से चौंका देती है। रूप बदलने के उस्ताद भरे पड़े हैं। ऑर्किड मैंटिसेस फूलों की नकल करते हैं। स्टिक इंसेक्ट्स टहनियों में गायब हो जाते हैं और लीफ इंसेक्ट्स जीते जागते पत्ते बन जाते हैं। मेंढक इस ह्यूमिड हवा में खूब फलते फूलते हैं, नाखून जितने छोटे से लेकर हैरान कर देने वाले बड़े साइज तक, और वो भी ढेरों रंगों में। चमकीले रंग प्रेडेटर्स को उनके पॉइजन से सावधान करते हैं, जबकि उनकी आवाजें रात की हवा में गूंजती हैं। मधुमक्खियों और तितलियों जैसे कीड़े जरूरी पॉलिनेटर्स हैं,
जो पौधों को रिप्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। मेंढक और कीड़े बड़े जानवरों के लिए जरूरी खाना है, जो इकोसिस्टम की नींव बनाते हैं। उनकी मौजूदगी रेन फॉरेस्ट की हेल्थ का संकेत देती है। हर एडेप्टेशन जिंदा रहने की एक कहानी है। इस दुनिया में सबसे छोटे जीव भी मायने रखते हैं। रेन फॉरेस्ट की धड़कन इन सब के जरिए ही धड़कती है। न्यू गिनी के पेड़ पौधे भी उसके जानवरों जितने ही अनोखे हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ एक घनी कैनपी बनाते हैं, सूरज की रोशनी को छानते हुए और नीचे एक मिस्टीरियस दुनिया बनाते हुए। ऑर्किड्स तो एक खास खजाना है। हजारों स्पीसीज दुनिया में किसी भी और जगह से ज्यादा पेड़ों के तनों और डालियों से लिपटे रहते हैं। बड़े बड़े रोडोडेंड्रन्स और कार्निवोरस पिचर प्लांट्स इस नजारे को और भी शानदार बनाते हैं। लोकल लोग जंगल के पौधों को खाने और मेडिसिन के लिए काफी समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये हरा भरा साम्राज्य जीवन का एक जाल है, जहां पेड़ पौधे और जानवर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फूल पॉलिनेशन के लिए पक्षियों और कीड़ों पर निर्भर हैं। जानवर खाने और रहने की जगह के लिए पौधों पर निर्भर हैं। ये पेचीदा बैलेंस लाखों सालों में बना है, लेकिन आज इसे बाहरी दुनिया से नए खतरों का सामना करना पड़ रहा है। जंगल का भविष्य अधर में लटका है। हजारों सालों से इंसानों ने इन रेन फॉरेस्ट्स को अपना घर कहा है। न्यू गिनी संस्कृतियों का एक मोज़ेक है, जहां 1000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हर ट्राइब की अपनी यूनिक ट्रेडिशंस हैं और जमीन के साथ एक गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जंगल उनका सुपरमार्केट, फार्मेसी और मंदिर है। उनकी जिंदगियां रेन फॉरेस्ट की ताल में बुनी हुई हैं। आर्ट, म्यूजिक और कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं, नेचुरल मटेरियल्स का इस्तेमाल करके। ट्रेडिशनल नॉलेज ने उन्हें जंगल को सस्टेनेबली इस्तेमाल करने में मदद की है। वो उन पेड़ पौधों और जानवरों का सम्मान करते हैं जो उनकी दुनिया में उनके साथ रहते हैं। उनकी समझदारी में हम सब के लिए सबक हैं। उनकी कहानियों में जंगल की आत्मा जिंदा रहती है। चलो इन कमाल की कल्चर्स को और करीब से देखते हैं। कोरोवाई लोग ऊंची कैनोपी में ट्री हाउसेस बनाते हैं, खुद को बाढ़ और राइवल से बचाने के लिए। उनकी जिंदगी हंटिंग, गैदरिंग और सेगो पाम के आसपास घूमती है, जो खाने का एक जरूरी सोर्स है। हाईलैंड्स में हुली लोग अपने सेरेमोनियल विग्स के लिए जाने जाते हैं, जो इंसानी बालों से बनते हैं और पंखों और फूलों से सजाए जाते हैं। वो सेरेमोनीज के लिए अपने चेहरों को चमकीली मिट्टी से रंगते हैं, हार्वेस्ट्स और इनिशिएशंस मनाते हुए। पिग्स हुली कल्चर में बहुत अहमियत रखते हैं, सेरेमोनीज में इस्तेमाल होते हैं और अमीरी का पैमाना माने जाते हैं। दोनों ग्रुप जमीन के साथ पूरे तालमेल में रहते हैं। उनकी ट्रेडिशंस रेन फॉरेस्ट से ही बनी है। उनकी वाइब्रेंट कल्चर्स उनकी हिम्मत और अडेप्ट करने की क्षमता का सबूत है। भले ही मॉडर्न वर्ल्ड दखल दे रही है, ये ट्रेडिशंस आज भी कायम है। कुदरत से उनका कनेक्शन अटूट है। ये जन्नत खतरे में है। इलीगल लॉगिंग और एग्रीकल्चर, खासकर पाम ऑयल प्लांटेशंस, रेन फॉरेस्ट के बड़े बड़े हिस्सों को तबाह कर रहे हैं। लॉगिंग रोड्स जंगल को और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन के लिए खोल देती हैं। सोने और तांबे की माइनिंग से पोल्यूशन होता है और कम्युनिटीज उजड़ जाती हैं। रिच बायोडायवर्सिटी की जगह मोनोकल्चर्स ले रहे हैं, जिससे वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत कम जगह बचती है। नदियां कंटामिनेटेड हो रही हैं, जंगल क्लियर हो रहे हैं और ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ खत्म हो रहे हैं। तबाही की रफ्तार अलार्मिंग है। रिसोर्सेज की चाहत इस नाजुक इकोसिस्टम पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही है। रेन फॉरेस्ट का भविष्य एक दौराहे पर खड़ा है। हम आगे क्या करते हैं, यही उसका अंजाम तय करेगा। इतनी चैलेंजेस के बावजूद उम्मीद अभी बाकी है। कंजर्वेशन एफर्ट्स बढ़ रहे हैं, जिनमें गवर्नमेंट्स, एनजीओज और लोकल कम्युनिटीज शामिल हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाए जा रहे हैं। कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स और इको टूरिज्म जंगल को बचाने के नए तरीके दे रहे हैं। लोकल लोग अपने गहरे ज्ञान के साथ इन कोशिशों में सबसे अहम हैं। रिसर्च और एजुकेशन दुनिया भर में अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं।
हर छोटी जीत मायने रखती है। न्यू गिनी के रेन फॉरेस्ट का भविष्य हम सब पर डिपेंड करता है। हम सपोर्ट कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं और चेंज की डिमांड कर सकते हैं। चलो इस हरे खजाने के रखवाले बने, इसके लिए और हमारी प्लैनेट के फ्यूचर के लिए।